गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन का टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मीन कैसे निकालते हैं। हम लोग हमने मैंने आपको पहले बताया था कि 3 तरीके का होता है, मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। ठीक है, तो इससे पहले का जो 9th चैप्टर था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, मीन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसमें हम लोगों ने 3 तरीके के फॉर्मूले पढ़े। कौन कौन से? हम लोगों ने पढ़े डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग की टॉपिक शुरू होने जा रहा है जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेकंड नंबर का टॉपिक जो कि है मीडियन। ठीक है, कि हम लोग मीडियन किस तरीके से निकालेंगे। तो आज का है टॉपिक नंबर 1 कि मीडियन कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। देखो, सब में क्या होता है, अलग अलग तरीके की पोजिशनल एवरेजेस होते हैं। ठीक है, तो पोजिशनल एवरेजेस में जो है हम लोग की जो मीडियन है और मोड जो है, ये दोनों आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशनल एवरेजेस हैं। ठीक है, पोजिशनल एवरेजेस हो गए। मीडियन जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है, किन किन फॉर्मूलों से निकाला जाता है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। पोजिशनल एवरेजेस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें होता है मीडियन भी होता है। ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज़ भी आती हैं, मोड भी आता है। देखो, मीडियन के बाद डायरेक्ट हम लोग मोड नहीं पढ़ेंगे। मीडियन के बाद पहले हम लोग पार्टीशन वैल्यूज़ में पढ़ेंगे क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। इसमें 2 और होती हैं जो कि हैं सबटाइल और ऑक्टाइल। ठीक है, तो कौन कौन सी है? क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, सबटाइल और ऑक्टाइल। पार्टीशन वैल्यूज़ और मोड, ये 3 तरीके की पोजीशन एवरेज होते हैं, मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज़ और मोड। पार्टीशन वैल्यूज़ के अंदर इन 5 टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, सबटाइल और ऑक्टाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक शुरू होता है जो कि है मीडियन। कि मीडियन किस तरीके से क्या होता है। देखो, मीडियन इज अ सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ अ सीरीज विच सच दैट हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर अबव इट एंड द अदर इज हाफ बिलो इट। ठीक है, अलग अलग इस सीरीज में अलग अलग जो वैल्यूज होती हैं वो आधी ऊपर होती हैं, आधी नीचे होती हैं, आधी अबव होती हैं और आधी वैल्यूज हाफ ऑफ द बिलो इट होती हैं। ठीक है, मीडियन के। ठीक है, अब इसमें ऐसे समझो, जब आप आगे टॉपिक पे आते हो उसमें पढ़ो क्या होता है, हाउ टू फाइंड द मीडियन वैल्यूज़। मीडियन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मीडियन को हम लोग अभी तक जो हम लोग मीन पढ़ते थे, मीन को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते थे? एक्स बार से। ठीक है, मीडियन को किस से डिनोट करेंगे? मीडियन को हम लोग करेंगे कैपिटल एम से डिनोट। तो इन स्टेटिस्टिक्स मीडियन इज इंडिकेटेड बाय एम। ठीक है, In order to locate the median value, all items of the series are arranged in either the ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखो, फॉर्मूला पहले हम बताएंगे। अभी पहले ऐसा है, मान लो आपको कोई सीरीज़ दी हो, अगर कभी भी कि आपको दे दिया हो, हम लोग जानते हैं 3 तरीके की सीरीज़ हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी 3 तरीके की सीरीज़ होती हैं? सबसे पहली होती है इंडिविजुअल, दूसरी कौन सी होती है? डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी कौन सी होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था, हम लोग अभी तक जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक सीरीज दी होती थी। जैसे आपको दे दिया 1, 2, 5, 6, 10, 8, 9। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज दे दी। अब इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, अभी तक तो ऐसे निकालते थे, लेकिन जब मीडियन निकालेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज को हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दोनों में से किसी भी तरीके को इस सीरीज़ को हम लोग अरेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, सीरीज़ जो है वो डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो ऊपर नीचे है, कि पहले 1 है, 2 है, 5 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 8, 9, इस तरीके से है। पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग में कैसे करोगे?
छोटे से बड़े में, मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 तो आपको सीरीज़ में है नहीं, फिर आएगा 5 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 6 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 8 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, फिर आपका 10 आएगा। इस तरीके से सीरीज़ बनेगी। ठीक है, आपको नंबर्स दिए होंगे, आपको नंबर्स दिए होंगे, उसको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल लो। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया है तो या तो उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको निकाल सकते हो। तो देखो मीडियन में इंडिविजुअल, देखो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये इंडिविजुअल सीरीज़ एंड द मीडियन। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करेंगे। 3 तरीके की सीरीज़ इसमें भी हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, इंडिविजुअल सीरीज़ की, कि मीडियन हम लोग, अगर इंडिविजुअल सीरीज़ आपको दी हो तो आप मीडियन किस तरीके से निकालेंगे। मीडियन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ एक फार्मूला है, जो कि है, मैंने अभी बताया मीडियन का m इजिकल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम। क्या है, m इजिकल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज निकालने का फॉर्मूला है। इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, मीडियन निकालने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स को आपका पता हो, आप मीडियन निकाल दोगे। इसमें आपको ना फ्रीक्वेंसी चाहिए, ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ना एक्स चाहिए, ना वाई चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको इस तरीके से आपको डाटा दिया होगा, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और आपको नंबर ऑफ़ आइटम्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, और आप आराम से उसका मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में वही फॉर्मूला m इजिकल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम। इसमें m तो आपका मीडियन हो गया और n क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स आपको मालूम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ का। इंडिविजुअल सीरीज़ पहचानने का क्या तरीका था, मैंने बताया था। कभी भी इसमें आपको सीरियल नंबर या फ्रीक्वेंसी या कोई भी चीज़ नहीं दी होती है, डायरेक्ट आपको बस मार्क्स दे दिए या वेट दे दिया, कुछ भी दे सकता है वो, डायरेक्ट आपको डाटा दिया होता है। तो ये इस तरीके से अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपको इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या पूछता है, द फॉलोइंग सीरीज शोज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th ऑफ, ठीक है, मार्क्स ऑफ 11th स्टूडेंट ऑफ, 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए हुए हैं क्लास 11th के। ठीक है, फाइंड द मीडियन मार्क्स, आपसे कह रहा है आपको मीडियन निकालना है। अब इसमें ऐसे देखो, आपको मार्क्स तो दिए हैं लेकिन ये ऊपर नीचे हैं, ये ना असेंडिंग ऑर्डर में है, ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना ही ये बढ़ते हुए क्रम में है, ना ये है घटते हुए क्रम में है। तो मैंने अभी आपको बताया, मीडियन में अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है और वो ना ही असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में है, तो पहला काम आपका बनता है कि आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में उसको पहले एडजस्ट करें। ठीक है, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें सीरियल नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप नहीं भी लिखते तब भी आपको पता था कि ये आपको 11 स्टूडेंट्स की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में आपने डाटा को अरेंज कर लिया। किस तरीके से, सबसे सीरीज में सबसे छोटा आइटम क्या है, सबसे छोटा आइटम 10 है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 10 लिख लिया, फिर 11 लिख लिया, फिर देखिए सबसे छोटा आइटम क्या है, 15 है, 15 लिख लिया, 17 20 21 32 32 दो बार है तो वही आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, 33 35 और 41। आपने सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इन दोनों में से किसी भी एक में करना है, यहाँ तो उन्होंने आपको समझाने के लिए दोनों में कर रखा है। ठीक है, ऐसे ही डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे पहले 41 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर 33 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, इस तरीके से बड़े से छोटा। अब आपने डाटा अपना, अब आपके मन में दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि यार सर ये बताइए कि जब हमें डेटा इस तरीके से ही दिया हुआ है तो क्या ज़रूरत है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की। ठीक है, तो अभी जब आप इसको आंसर निकालोगे तब आप समझोगे कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, अभी पहले इसको फॉर्मूले को लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है,
एक फॉर्मूला है सिंपल सा, m इजकल टू साइज ऑफ n प्लस वन अपॉन टूथ आइटम। ये टी एच लगाना जरूरी है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप अपना रखोगे तो साइज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 11। अभी आपने n निकाला, कितना निकाला 11। 11 प्लस वन अपॉन टूथ आइटम। तो अब 11 प्लस वन अपॉन टू मतलब 12 अपॉन टू हो गया। तो 2 6 जा 12। तो साइज ऑफ सिक्स आइटम पूछ रहा है। ठीक है, आपका क्या मीडियन निकला 6। अभी मीडियन नहीं निकला है आपका, ये आपका साइज ऑफ द आइटम निकला है। तो साइज ऑफ n प्लस वन अपॉन टूथ आइटम मतलब साइज ऑफ सिक्स आइटम, सिक्स आंसर निकला आपका। तो साइज ऑफ सिक्स आइटम कितना है, आप सीरीज में देखो, सिक्स आइटम जो साइज ऑफ सिक्स है वो कितना है 21 है। कितना है, मार्क्स कितने हैं 21। तो आपका मीडियन कितना हो गया, मीडियन आपका हो गया 21। आपका मीडियन 6 नहीं होगा, आपका मीडियन क्या होगा, जो उस साइज के अपोजिट में आपके जो मार्क्स आए हैं वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ 21। क्यों हुआ, अगर और यही चीज़ अगर आप डायरेक्ट इससे निकालते तो कभी कभी यहाँ तो चलो मानते हैं कि यहाँ पे भी सिक्स आइटम 21 दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है और किसी सीरीज़ में और किसी भी क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 15 आ रहा हो या 41 आ रहा हो, और असेंडिंग ऑर्डर करने पे यहाँ पे चेंज हो जाए, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर करना ही पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आइटम आपको कोई दूसरा दिया होता। ठीक है, यहाँ तो चलो कोई तरीके से या किसी भी समझ के उन्होंने यहाँ पे वही नंबर दिया हुआ है। हो सकता था यहाँ पे सीरीज चेंज हो जाती, ठीक है, और आपकी असेंडिंग ऑर्डर में वो नंबर यहाँ 32 आता या फिर कुछ और आ जाता। इस वजह से आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग, अब यही आप अगर नंबर आप डिसेंडिंग ऑर्डर से क्वेश्चन लगाओगे तब भी आपका सिक्स आइटम 21 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर से लगाओ चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाओ, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं लर्निंग बाय डूइंग में। तो मेरे ख्याल से आप कुछ क्वेश्चन लगा, चलो मैं इसको एक क्वेश्चन लगवा देता हूँ आपको कॉपी में, बाकी के जो दो क्वेश्चन हैं वो आप अपने आप कॉपी में लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे देखो, अब आपको ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, ये वाला क्या कह रहा है, हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। 7 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करी गई है सेंटीमीटर में। क्या सीरीज दी है 140, 142, 144, 145, 147। अब सबसे बड़ी बात है, एक चीज चेक करो, क्या ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिख रही है या डिसेंडिंग में दिख रही है या किस तरीके से दिख रही है। सबसे छोटा आइटम है 140, फिर उसके बाद 142, 144, 145, 47, 49, 151। ये सीरीज़ आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं पहला कि सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। क्या दिया हुआ है आपको, आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स। तो हाइट कितनी है आपकी, सबसे पहले दी है 140, फिर है 142, 144, 145, 147, 149 और 151। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने आपसे कहा है, ये आपको सीरीज दी है, सीरियल नंबर में आपको दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि आप इसका मीडियन निकालिए, फाइंड मीडियन। तो मीडियन निकालने में, इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला, मैंने बताया था, एन नंबर ऑफ आइटम्स आप गिन लो खाली, इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 7, तो आपका एन इजिकल टू कितना हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज में, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह बची हुई है। तो m इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, साइज ऑफ n कितना निकाला आपने अभी 7, 7 प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। तो क्या हो गया, साइज ऑफ 8 अपॉन
टूथ आइटम। ये आया आपका। तो क्या साइज आया, साइज ऑफ, अगर 2 4 जा 8 करेंगे तो फोर्थ आइटम पूछ रहा है। साइज ऑफ फोर्थ आइटम कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, साइज ऑफ फोर्थ आइटम कितना है, इसका पूछ रहा है साइज ऑफ फोर्थ आइटम कितना है, ये है 145। तो आपका मीनिंग कितना हो गया, 145 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 145 सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन देखो, आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ रहा है, m इजक्वल टू 145 सेंटीमीटर। ठीक है, 145 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको अपना ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तो यार इंडिविजुअल सीरीज ही हो पाई। अब चलो अच्छा मैं बता देता हूँ, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज। सेकंड आपका टॉपिक क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज के बाद, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगता है, m इजक्वल टू साइज ऑफ m प्लस 1/2 आइटम। इसमें सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, आपको साइज दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। फ्रीक्वेंसी में इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जैसी भी दी हो उससे कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी दी है, आपको इस फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले चेंज करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको कई बार बता चुका हूँ पहले कैसे निकाली जाती है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी को आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है तो हर आइटम को आपको जोड़ देना है। पहले तो जुड़ेगा नहीं, इसके ऊपर तो कोई दूसरा आइटम है नहीं, तो यहाँ पे 2 + 0 = 2 ही रहेगा। इसमें क्या होगा, सेकंड आइटम क्या होगा, ये 2 आया, 2 प्लस आपकी फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, साइज 3, तो कितना हो गया 5, 5 + 8 = 13। तो इस तरीके से आपको अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे। 2 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 10 23, 23 + 12 35, 35 + 16 51। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज निकाल लो। नंबर ऑफ n, अच्छा अब इसमें जो आप n निकालोगे वो n यहाँ से इसका n नहीं निकालोगे, ये नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है आपके लिए। नंबर ऑफ आइटम्स आप कौन से हो जाएंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है। आप टोटल किसका करोगे, आप फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो आपका n होगा। n = 75 आया, जो आप इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे, जो नीचे फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है, इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो आपका n होगा। तो साइज ऑफ 75 + 1/2 आइटम मतलब साइज ऑफ 38 आइटम। कैसे आया 38, 75 + 1 कितना होगा 76/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 38। तो साइज ऑफ 38 आइटम। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 35 और 16, 35 + 16, जो 38 आइटम हमने निकाला है वो 38 किसके अंदर आता है, किसके अंदर आ रहा है, 35 और 16 इसी के अंदर आएगा 38। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 51। हमारा अब समझो आपका m तो 51 आ गया, लेकिन हम जब भी मीडियन निकालते हैं वो साइज़ के ऊपर निकालते हैं। किसके ऊपर निकालते हैं, साइज़ के ऊपर, या सेलिंग प्राइस या जो भी कुछ ऊपर दिया होता है या x दिया होता है उसका आता है। तो हमारा 51 कितना हुआ, तो साइज़ कितना हुआ इसका 7। देखो साइज कितना हुआ इसका 7 हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा, m = कितना आएगा, m आ जाएगा हमारा 7। क्या आएगा m हमारा आएगा 7। ठीक है, कैसे आया देखो, इट शोज दैट मीडियन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द 38th आइटम ऑफ सीरीज, दिस आइटम विल अपीयर फर्स्ट ऑफ ऑल इन 51th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 51 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगा। कैसे, 38 आइटम है ना, तो 35 के ऊपर ही आएगा। 38 आइटम तो 35 से बड़ा है ना, तो 35 और +16 के बीच में जो वैल्यू आएगी वही आपका आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज बन गई। यहाँ से हमने क्या पहचान लिया कि हमारा जो साइज़ होगा वो इसके सामने वाला होगा। इसके सामने कौन सा साइज़ है, 7 है, तो मीनिंग कितना हो गया हमारा 7। तो इस तरीके से आपका डिस्क्रीट सीरीज लगती है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इतना चेंज हो जाता है कि पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग हमें साइज देखना पड़ता है कि क्या साइज आ रहा है। जो साइज होगा सामने वही उसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज 2 टॉपिक हो गए आपके, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसमें फॉर्मूला आपका थोड़ा चेंज है,
अब आपके पास थोड़ा सा काम है ये कि आपको 2 क्वेश्चंस ये वाले और ये 2 क्वेश्चंस ये वाले, ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में लगाने हैं अपनी, ठीक है। तो और बाकी का मैं बता देता हूँ, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ाएंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ क्या होती है और कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू क्लास।